सिनेमा आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तानियों की डीएनए में है। तो मैं डांस करूँगी विद सनी कौशल। मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस होगा फॉर एनी काइंड ऑफ शो। तो इफ़ी से पुराना नाता है, इट्स गुड टू बी बैक। One of the main reasons I'm here is they're paying tribute to my father. क्या 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में बड़े धूमधाम से हो रहा है। इफ़ी और गोवा रीजन वेल कनेक्टेड है। मैं इंटरनेशनल नेशनल सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी कुछ ही देर में इनाग्रेशन होने वाला है। ऑल जो इफ़ी प्रेमी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इनाग्रेशन का। पहली बार बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि हर बार इफ़ी न्यू हाइट्स गेन कर रहे हैं, इस बार भी उसी तरह से इफ़ी का पूरा आयोजन बहुत अच्छी तरह से किया। मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल नेशनल गेस्ट आएंगे दे विल एंजॉय द फिल्म, दे विल एंजॉय द फेस्टिवल, दे विल एंजॉय द गोवा। अब तो पहचान बन गया सर इफ़ी गोवा की, गोवा इफ़ी की। कैसा हर बार नया रखने के लिए आप क्या खास करते हैं? या जैसे ने आपने कहा कि इफ़ी यानी गोवा और गोवा यानी इफ़ी, ये तो लोगों का कैलेंडर इवेंट बन गया है। और हमेशा की तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करते हैं, हमेशा की तरह इफ़ी में और एड ऑन करने की बात करते हैं। इस बार भी हमने 2 स्क्रीन एड ऑन किया है। इस बार भी हमने इस बार के फिल्म में जो एडिशनल फिल्म परेड जो रखी है, दैट इज़ एन एडिशनल। एंड इस बार के फिल्म परेड जो है वो परेड 22 तारीख को जो हो रहा है, विच इज़ एन स्पेशलिटी फॉर दिस टाइम फॉर द इशू। अलग करें और साथ साथ कंसिस्टेंसी भी रहे। इस साल जो हम देखेंगे इफ़ी में कि इसका जो मूल फोकस रहा है वो युवाओं पर रहा है। आने वाले भविष्य के जो हमारे फिल्म मेकर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है वो बेचैन सपनों का देश है। रेस्टलेस ड्रीम्स हैं हमारे देश में। यहाँ पे हर युवा जो है कहानी कहने को, अपनी कहानी बताना चाहता है। और एक समय आ गया है ऐसा कि अब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास है कि वो अपनी कहानी विश्व को बता सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे इफ़ी में, और इफ़ी में सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इफ़ी से, चाहे वो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी जी, उनका जो विजन है वो इसमें है, और शेखर कपूर जी ने इसमें बहुत साथ दिया है। तो कुल मिलाकर के ये जो एक प्रयास है वो आने वाले कल का सिनेमा कैसे बेहतर बने और हमारे देश में युवाओं को कैसे बेहतर अवसर मिले, उसका यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत प्रयास है। It's wonderful. It's very, very encouraging for filmmakers. Filmmakers all over the world. A lot of young filmmakers coming now, and a platform like this where they can show their films, all of that is fantastic. The Government of India and the Ministry of Information Broadcasting are doing this. This time is very international film festival. Yes. Participation very big. Very big international film. That shows the power of Indian cinema. Yeah, and I'm very happy they're all coming here to India to showcase the cinema. It's like a film bazaar. I am overwhelmed. And one of the main reasons I'm here is they're paying tribute to my father. This is 100th birthday, and he's been an inspiration for us and for the Telugu people. They're celebrating his 100th birthday here. It's fantastic. पहले तो मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार कहना चाहती हूँ। बहुत ही खुश हूँ कि मैं गोवा आई और मैं इस साल इफ़ी होस्ट कर रही हूँ अभिषेक के साथ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 55 साल पूरे हो गए हैं इफ़ी के। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे देश का एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनली इतनी सारा टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है। अनेकों देशों से फिल्में आई हैं। हमारे खुद के देश से हम यंग टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेमा आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तानियों की डीएनए में है। गोवा में आके बहुत सही लगता है। आई थिंक ये साल में तीसरी बार गोवा आया हूँ। 2 बार वेकेशन के लिए आया हूँ, या तीसरी बार इफ़ी के लिए आया हूँ, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। सो इफ़ी में पार्ट होके इनॉग्रल के लिए हाँ, मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ इफ़ी में। सो वही इफ़ी में पार्ट लेके कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम होगा आपको इफ़ी? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लग रहा है एकदम, बिकॉज इट्स 55th इफ़ी है यार। इतने सालों से चल रहा है। इसमें आके परफॉर्म करने का मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस होगा फॉर एनी काइंड ऑफ शो। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ। प्लीज़ विश मी लक एंड या तो मज़ा आएगा अंदर जाके। जब आप मूवी बनाते हो तो कोई प्रेशर रहता है कि कोई क्या, ताकि आपका भाई भी एक्टिंग में इतने अच्छे है? तो मूवी बनता है मज़े के लिए, मज़े में बनाने का, मज़े में देखने का।
कोई प्रेशर वैशर नहीं लेने का, एकदम सही है। Brilliant idea which was brought in a few years back, because you can't keep having in different places, like you have a, when you talk about Cannes, it happens only at Cannes Festival. So I think it was very important for us to have one place which actually talks about the most happening festival of India. So many things to do in Goa. So I think it's beautiful. Close up from Goa, ma'am. Thank you so much. Khushbu, how do you get time to spend your time with the new generation medium called Insta and all? Because normally people shy away, but you are so active. It's only on Insta क्योंकि मैं खुद मैनेज करती हूँ। बाकी सब जगह मुझे बहुत डल देखेंगे आप, एंड मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ही मूड के ऊपर डिपेंड करता है, एंड बस एक वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ पर्सनली। ट्रोलर से कैसे डील करते? कोई अगर नेगेटिव कमेंट मारे तो क्या नहीं, मतलब ये हो जाता है ना कि रास्ते पे चलते रहो तो कुत्ते तो भौंकते होंगे, तो सभी को तो जवाब नहीं दे सकते हो ना। खुशबू जी, न्यू एरा ऑफ द फिल्म को लेकर क्या बोलेंगे? रीजनल फिल्में जो है काफ़ी प्रचलित हो रही हैं और काफ़ी रिकग्नाइज की जा रही हैं, काफ़ी रिकग्नाइज की जा रही हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो काफ़ी वक्त से इसके लिए लड़ रहे थे कि जब इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था वर्ल्ड ओवर, इट वॉज ओनली अबाउट बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो आज बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट हिंदी फिल्में भी देखें तो उसके ऊपर नीचे मतलब डब्ड इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि गॉन ऑफ द डेज की साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ एक रीजनल सिनेमा की तरह देखा जाता था। आज मतलब द बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस, द बेस्ट ऑफ एक्टर्स एंड द बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट कंटेंट जो है आपको साउथ से मिल रहा है। इंटरनेशनल फोरम पे भी काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। It takes one RRR to win an Oscar. It takes A.R. Rahman to win an Oscar. After Banu Attaiya, yes. But yes, thank you. इफ़ी के लिए इफ़ी के लिए कहना चाहूँगी कि काफ़ी एक्साइटमेंट है। पहला रीज़न ये कि मेरी फिल्म मिसेस का एशिया प्रीमियर है 22 को, और फिल्म बहुत ही दिल के करीब है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों ने इसको चाहा है, एंड नाउ फाइनली देयर इज एन एशिया प्रीमियर व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग टुनाइट, तो मुझे परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो मैं डांस करूँगी विद सनी कौशल। पहली बार तो अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेमा है उसका बहुत बड़ा आप एक खंड देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया इस बार फोकस कंट्री है और बहुत ही बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स और प्रोड्यूसर्स की आप जमात देखेंगे। और ये भी है कि इस बार 55 वाला साल है, तो हम बहुत सारी ट्रिब्यूट्स कर रहे हैं अपने बहुत सारे ग्रेट्स। राज कपूर साहब का 100वां वर्ष है, मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां वर्ष है, तपन सिन्हा साहब का 100वां वर्ष है, उनकी ट्रिब्यूट्स आप देखेंगे। और बाज़ार में इस बार इंडिपेंडेंट सिनेमा और यंगस्टर्स, इसको लेकर बहुत सारी आप चर्चा सुनेंगे भी, और आप देखेंगे कि बहुत सारी फिल्मों के निर्माण को लेकर बहुत सारे सक्षम कदम उठाए जा रहे हैं। कितना यूथ का पार्टिसिपेंट कितना है इस बार? बहुत बड़ा है। याद रखिए, हम 70% से ज़्यादा हमारा देश इस वक्त 30 साल से नीचे की जनसंख्या का है, तो इस आबादी का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व तो ज़रूरी है। थैंक यू। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ़ी में आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं स्टूडेंट डेलीगेट रह चुका हूँ इस फेस्टिवल का, तो मेरी यादें यहाँ से कई सालों से जुड़ी हैं और बहुत कुछ सीखा यहाँ की फिल्में देखकर। 10-10 दिन बिताए हैं यहाँ पर, अक्सर दिन में 4-5 फिल्में देख कर। तो टू बी हियर नाउ एज अ परफॉर्मर एंड टू अटेंड द इवेंट फील्स लवली। मेरी पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स यहाँ पर प्रीमियर भी हुई थी, तो इफ़ी से पुराना नाता है, इट्स गुड टू बी बैक। नया क्या है? युवाओं को ज़्यादा है जोर इस बार, उनको इंसेंटिव जा रहे हैं, फिल्म बाजार बड़ा है, नई आइडियाज पूरा काम कर रहे हैं, तो इस बार पूरा युवाओं को के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तक तो नहीं किया। मेरी फिल्म है एकमात्र फिल्म बिहार से जो आई, जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है मैथिली भाषा में, जैक्सन हॉल्ट, वो यहाँ दिखाई जाएगी 23 तारीख को। एंड बहुत शुक्रिया प्रसार भारती का कि वो ये मूवी लेकर आए। मैंने उसको प्रोड्यूस किया है और नेशनल अवार्डेड फिल्म मेकर नितिन चंद्रा ने डायरेक्ट किया, जो मेरे भाई भी हैं। बहुत शुक्रिया। Especially it's a much bigger attempt this time. देखो कितना ज़्यादा, but we have great films and we have some great master classes and all. Great guests and all. So let's see. I think it should go very well. पहले तो खैर शुरुआत है आज, देखते हैं. It will be a better opening ceremony, you will see. But now we have a very sort of efficient team working just now under the secretary.
लेस काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म भी आ रही है ऑस्ट्रेलिया, बहुत आई हैं और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम आई है, पूरी स्पेनिश टीम आई है. इट्स डूइंग वेरी वेल. थैंक यू सो मच. मेरे लिए कंपटीशन नहीं है. लोग पहले टीवी और फिल्म के बारे में यही बात होती थी, अब पूरी टीवी अब फिल्म और OTT के बारे में बात होने लगी. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, तो अलग अलग जगह है, सबको काम करने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, तो अच्छी बात है. व्हाट डू यू थिंक, लोग पहले थिएटर में जाने चाहिए, बाद में OTT पर फिल्म देखनी चाहिए, या चॉइस है? चलो फंटास्टिक, जैसा लगे. थैंक यू. बहुत अच्छा. इतने सालों से मैं आ रहा हूँ और अच्छा लगता है यहाँ पे हमेशा आके. एक इवेंट जो होता है, बहुत ही निर्देशक निर्माता अलग अलग पूरे प्रांत से आते हैं हमारे भारत देश के, और एक मंच पे आते हैं. एक मंच जितना बड़ा होता है वहाँ पे आते हैं, अलग अलग फिल्में देखने मिलती है. एंड इट्स ग्रेट टू बी ऑलवेज इन अ फिल्म फेस्टिवल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड. ऑलवेज प्राउड, ऑलवेज खुश, और एवरी ईयर ऐसे देखते जा रहे हैं कि और भी बड़ा होते जा रहा है, और भी लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं. इस बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी बहुत कमाल का है. मैंने सुना बहुत कमाल होना भी चाहिए. इट इज़ एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ्टर ऑल. अब यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? फिर फेस्टिवल से कितनी हेल्प मिलती है? देखिए, हमेशा कोई भी यूथ होता है, यंग मैन होता है, यंग गर्ल लेडी होता है, हमेशा सोचता हूँ मैं या तो पर्दे कैमरा के सामने एक फिल्म बनाऊँ. अब मौका है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यूज़ द अपॉर्चुनिटी, डोंट ग्रम्बल. ऐसे मत सोचो कि हमारे पास मौका नहीं, मौका है. दिस थिंग्स रियली हेल्प. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. 80% यूथ को इन्हीं फेस्टिवल से फ़ायदा होता है. यंग राइटर को, यंग डायरेक्टर को, यंग एक्टर को, EP, लाइन प्रोड्यूसर, एडिटर, सब यहीं पर ही मिलते हैं. तो इसलिए मैं इनकी फिल्में देखने भी आता हूँ, नए लोगों से मिलने भी आता हूँ, नए राइटर डायरेक्टर से मिलने भी आता हूँ, इसलिए आता हूँ. अब की बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा है इसी में. इसी साल दर साल बड़ा होता जा रहा है. क्या कहना चाहेंगे अब यूथ को, यंगस्टर? मतलब और बड़ा हुआ है. मैं तो ये बोलूँगा कि इतनी अच्छी चीज़ें हो रही थी कि हमारे देश का एक ही बड़ा फेस्टिवल है. अभी और बड़ा हो रहा है इंटरनेशनल, जो हमारी जो अच्छी बात है कि जितना ये स्प्रेड होगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा है. और गोवा के लोगों को पता है आप आए हो यहाँ पे? आपको अब तो पता लग गया होगा. मेरा स्टॉल भी लगा इस बार, पहली बार फिल्म बाजार के अंदर. बड़ा अच्छा लगा, इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना एक कास्टिंग का अवेयरनेस के लिए एक स्टॉल यहाँ पे लगाऊँ. वेरी हैप्पी. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.